मुशरिक, तुमने मुझे मुशरिक कहा, मुशरिक साबित करो, बाकी आमने सामने मुनाजरा का फिर तय होगी। आमने सामने की बात तय कर लो पहले, उसके बाद मुशरिक की बात तय हो जाएगी। आमने सामने कौन मुनाजरा करेगा? आप जो भी करें, आप तो तैयार हो जाओ। जो भी करे मैं तो तैयार हूँ। कौन करेगा? जो भी करे, नहीं तो मुनाजरा जो भी करे तय नहीं होता, मुनाजिर तय होता है पहले, समझे? आमने सामने मुनाजिर तय होता है तभी मुनाजरा होता है, जो भी नहीं होता मुनाजिर फिक्स होता है। जैसे मैं मुनाजरा करूँगा, तुम्हारा भी सामने कौन है वो बता देना। मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर बोल रहा है। तो जब आमने सामने अली असगर को आमने से आया था तो अली असगर कहाँ भाग गया था? आमने सामने जब आया था तो मुनाजरा क्यों नहीं किया? मैं जहाँ पे वहीं पे भागा तो फिर कहाँ से तुझे मार पड़ी है चलन वाली। देखिए बदजुबानी बदतमीजी कर रहा है, तू अगर बदजुबानी बदतमीजी कर रहा है, सारी दुनिया को मालूम है ये बातें। इस तरह मुनाजरा नहीं होगी, इस तरह मुनाजरा नहीं होगी। बदतमीजी कर रहा है असगर देवबंदी, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। शरायत तय करे। मैं उस दिन बोला था ना, जो खामोशी से 2-2 मिनट बात करेगा तो बात करूं। शुरुआत मैंने नहीं की, मैंने शुरुआत नहीं की। बताऊं सामीन हजरत, ये 2-2 मिनट बात तय हुई थी पहले, ये शमशाद देवबंदी से बात तय हुई थी, 2-2 मिनट बात होगी। मैं पहले 2 मिनट बोलूं, ठीक है 2 मिनट बोलूं, और बार बार ये बात कम से कम 10 बार दोहराई जा चुकी है, 10 बार दोहराई जा चुकी है। फिर और एक बार, तो इसके बाद दोबारा इस बात पे लंबी बहस नहीं होगी। मैं एकदम 100% सच बोल रहा हूँ। 2 मिनट में अपनी सच्चाई में उजागर करता हूँ। सबसे पहले असगर से एड्रेस मांगा था, सुनिए, फिर इस बात को लंबी नहीं करना। जब बात सच्ची, मैं सही बोल रहा हूँ 100%। अगर मैं झूठ बोलूँ दोबारा लंबी बात करना। इसमें अगर मैं सच बोल रहा हूँ, बात होने ही नहीं दे रहे हैं। 2 मिनट क्यों ले रहे हो? 2 मिनट हाँ ठीक है, मुझे बोलने दो, ठीक है। 2 मिनट मुझे बोलने दो, ठीक है। ये बंदा जब मैं सबसे पहले एड्रेस मांगा था, तुम्हारे पास पहले तस्लीम करो, हाँ 2-2 मिनट 2-2 मिनट बात होगी। गैर जरूरी बातें लंबी नहीं किया जाएगा, गैर जरूरी बातें लंबी नहीं किया जाएगा। हाँ, तूल नहीं, गैर जरूरी बात को तूल नहीं दिया जाएगा। कौन गैर जरूरी कर रहा है, कौन जरूरी बात कर रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारा कोई हक नहीं है, ठीक है। सामीन हजरात, 2 मिनट में अपनी बात रखूं। सामीन हजरात, ये आमने सामने मुनाजरा के तय करने के लिए आज बोल रहे हैं। बोलूंगा ना, हाँ बोलेगा, बोलेगा। हाँ बोलो पहले, हाँ पहले जिसके मोबाइल से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो बंद करे। बैकग्राउंड में जिसके मोबाइल में आवाज आ रही है वो म्यूट करे। मुझे बोलने दोगे? मेरी बारी बिल्कुल नहीं बोलोगे तुम, हाँ ठीक है जी। हाँ सामीन हजरात, बाकी जो साथी हैं, हमारे साथी हैं, टाइम देखो 2 मिनट में बंद करना उसको, ठीक है। अब शुरू करो। हाँ सामीन हजरात, ये असगर देवबंदी आज आमने सामने मुनाजरा तय करने के लिए आया है। सबसे पहले तकरीबन 3 साल पहले इससे मैंने एड्रेस मांगा था, हमारे भाई ने एड्रेस मांगा था, तो इसने झूठा एड्रेस दिया था, लहर मोहल्ला एड्रेस दिया था, और ये रहता है गंडदेवी गांव में, 15 किलोमीटर दूर ये दूसरे गांव का एड्रेस दिया था। फिर वहां जाकर हम 2 बार वापस आए। तीसरी बार हम ढूंढ के इसके पास पहुंचे तो इसके मस्जिद के सदर ने परमिशन नहीं दिया। फिर हम अपनी मस्जिद में तकरीर किए, इसके खिलाफ हमने तकरीर किए। उसके बाद इसके सदर के पास गए, सदर और उसका बेटा सदर है या बाप सदर है मालूम नहीं। हम घर गए, बाप और बेटे दोनों के सामने हमने बात रखी कि हम असगर देवबंदी से मुनाजरा करना चाहते हैं, तो सदर ने परमिशन नहीं दिया। फिर हम वापस आए। वापस आने के बाद ये कह रहे मुनाजरा करना था मस्जिद में। अब आप ही इंसाफ से बताइए कि मस्जिद में जो नौकरी करता है, मस्जिद में सदर का चलता है, इमाम का नहीं चलता है, इमाम नौकर है, और ये मस्जिद में मुनाजरा कराना चाह रहा था, सदर परमिशन नहीं दे रहे थे, मस्जिद कमेटी परमिशन नहीं दे रहे थे। क्या हम जबरदस्ती मुनाजरा करके वहाँ पुलिस के कानून के दायरे में हम कानून के खिलाफ वर्जी करने पर हम मुजरिम ठहरते? इस वजह से हम वापस आए। फिर दोबारा इसने बुलाया मुनाजरा करने के लिए।
और बोला कि रात में आओ मुनाजरा करने के लिए। रात में वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलती और हमारा कोई सिक्योरिटी का भी ये इंतज़ाम नहीं किया। और फिर हमने इसलिए कहा कि सिक्योरिटी का हमको कोई गारंटी नहीं है, हम दिन में मुनाजरा करेंगे, दिन में आ रहे हैं। आए हम वक्त मुकर्ररा पर पहुंचकर वहाँ दरगाह शरीफ के पास से हमने फ़ोन किया, इसने बुलाया और बुलाकर इन्हें हमारे साथ बदतमीजी किया, हमारे मोबाइल छीना झपटी की। उसके बाद हम वापस आए, वहाँ बैठाकर मुनाजरा करना था, मुनाजरा करने के बजाय ये हमसे छीना झपटी किया। अब ये बोल रहा है मुनाजरा करेगा। और दूसरा मैं एक शर्त ये लगाता हूँ, जो मुतालबा ये करेगा मुतालबा पहले पूरा करेगा। टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, उनको बोलने दो। 2 मिनट तुमने खुद चुना है। बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, सबसे पहले झूठ इसने ये बोला है कि हमारे यहाँ से जहाँ का एड्रेस बता रहा है 15 किलो है। सबसे पहला झूठ इसमें झूठ साबित हो गया, 15 किलो नहीं है, 8 किलो है। दूसरी बात, जब एक आया था हमारे यहाँ मुनाजरा के लिए, उससे एक दिन पहले एक फ़ोन किया था, तो हमने शराइत तय की थी। तुम्हारे तरफ 10 आदमी होगा, हमारे तरफ 10 आदमी होगा, और तुम लेटर पेड लेकर आओगे, क्योंकि मुनाजरा आमने सामने का चैलेंज यही करता है, जान छुड़ाने के लिए। आज तक भाग रहा है मेरे से, तो मैं बात नहीं करता है, इतना डरा हुआ है, इतनी कुटाई मैंने इसकी की है। तो सामीन, सही ये थी कि ये लेकर आएगा, ताइदनामा लेकर आएगा, लड़के लेके नहीं आया। शराइत के मुखालिफ उसने खुद की, और 10 आदमी की शर्त तय थी, इसने 2 आदमी लेके आया, ये आया और ये दूसरा क्या साबित रजा 2 आया। तो शराइत के मुखालिफ इसने की, गुंडागर्दी इसने किया, मैंने नहीं किया। शराइत के मुताबिक अगर ये आता, लेटर पेड लेकर आता, 10 आदमी को लेकर आता और ईशा के बाद आता, मैंने बार बार कहा मेरा टाइम ईशा के बाद है, तो जोर के बाद नहीं। ये आया, हमारे यहाँ जोर के टाइम जो है 2 बजे से पहले नमाज होती है, ये आया 3:20 को तो मुझे फोन कर रहा है। हर चीज़ की मुखालिफत इसने की है, रुसवा और जलील खुद हुआ है और इल्ज़ाम मुझ पर देता है। शराइत की धज्जियाँ इसने उड़ाई है, गुंडागर्दी का रास्ता इसने खुद चुना है और बदनाम मुझ पर कर रहा है। सामीन, दूसरी बात, अब अगर तेरे अंदर चर्बी है मुनाजरा करने का आमने सामने, अपना मुकम्मल एड्रेस बता, जहाँ तू फिलहाल है ठहरा हुआ है। सांगली में रहता नहीं है, जहाँ रहता है, जहाँ तू मिलेगा 24 घंटा, वहीं का एड्रेस दे, ठीक है। अब अपनी बारी में तू एड्रेस देगा और अपने जो तौबा करेगा, तूने जो किलोमीटर बताया झूठ है वो। दूसरी बात, ये साथी कह रहे थे, तूने कहा है कि तुझे मुशरिक साबित करना है। एक है मुशरिक फिल उलूहियत और मुशरिक फिल नबूवत। नबूवत में शिरक करना भी कुफ्र है, ठीक है, और उलूहियत में शिरक करना भी, ये भी दोनों हराम है। हो गया 2 मिनट हो गया, नहीं हुआ 2 मिनट हुआ, 2 मिनट हो गया 2 मिनट से ज्यादा हो गया। अपनी जुबान से झूठ का इकरार कर लिया। 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का एड्रेस दिया था, हमने एड्रेस मांगा तो 8 किलोमीटर दूर का एड्रेस देने की इसको क्या जरूरत थी, ये झूठ बोला। और हम बात यह है कि कोई मीटर लेके मापा नहीं कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, हमने 2 गाड़ी बदली करके हम वहाँ पहुँचे। तो जाहिर सी बात है, हमने 10, 12, 15 किलोमीटर हम अंदाज़ा लगा के बोल रहे हैं। बहरहाल उसने जिस गांव में रहता उस गांव का एड्रेस नहीं दिया और मुनाजरा करने के 10-10 आदमी की तय पाया था बोल रहा है, बिल्कुल झूठ है। और एक भी गवाह वो पेश नहीं कर सकता कि 10-10 आदमी हम लेकर आएंगे मुनाजरा में। तो 10-10 आदमी लेकर जो तय होगा मुनाजरा में कितने लोग आएंगे। हम आए थे उससे आमने सामने बात करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए। पहले जब हम उस मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद कमेटी वाले इजाज़त देते, हम बैठकर शराइत तय करते कितने लोग बैठेंगे, 10 आदमी सामने बैठेंगे या 15 बैठेंगे या पूरा गांव बैठेंगे, वो तो सामने बैठकर तय होता कितने आदमी। पहले हम उसके सामने पहुंचे, सदर से परमिशन मुनाजरा करने की लेने के लिए, सदर ने इजाज़त नहीं दी। 10 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले हम उसको ढूंढ कर उसको पकड़े। और दूसरी बात ये कह रहे सांगली में मैं रहता नहीं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ तू मुनाजरा कब करेगा बोल, पहले 3 दिन पहले बोल दे, मैं सांगली पहुँच जाऊँगा। मैं सांगली का एड्रेस बताया कि सांगली में इस्लामपुर शहर में बस स्टैंड के पीछे हमारा औलिया मस्जिद के साथ में लगे हुए हमारा मदरसा है, दारुल उलूम बरकात अहमद रजा। उस मदरसे में पहुंच जाएगा, 3 दिन पहले मुझे फ़ोन करेगा, मैं इंडिया के किसी कोने में भी रहूँगा उस मदरसे में पहुंच जाऊँगा। और इंडिया के बाहर रहूँगा तो अलग बात है, ठीक है। पहले इंडिया में रहते हुए मैं तुझसे मुनाजरा, अगर तू जब बुलाएगा 3 दिन पहले हमारे सांगली मदरसे में तो आएगा, और मैं 2-3 बार तेरे पास जाके आया, इस बार तू आ। टाइम देखो, इसका टाइम हो गया। सामीन, अब मैं बता रहा हूँ हकीकत इसकी। अभी शराइत की मुखालिफत करके यहाँ पे आया,
अब जब मेरा असर का वक्त करीब था, अजान हो चुकी थी, ठीक है, बात हुई इसके साथ। क्या बात हुई? इसने आके हमारे यहाँ जिम्मेदार से भीख मांगा कि हमारे आला को गाली देता है, हम पर झूठ बांधता है, हमको इंसाफ चाहिए। मुनाजरा का नहीं बोला इसने। जब मैं सामने गया उस वक्त मैंने कहा मुनाजरा होगा, और इसने भी तस्लीम किया असर बात शराइत तय होगी, मुनाजरा होगा, ठीक है। मैंने इतना बोल करके नमाज में खड़ा हुआ, ये वजू खाना में बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने नमाज की नीयत बांधा, ये फौरन वहां से भागा मस्जिद से। ये भागा, इसकी जिम्मेदारी थी ये बोल के जाता मैं फलां जगह पे हूँ, तो वहां पे आ जा, वहां बैठ हम बस बात करेंगे। इसके बाद जो साथ में था इसका, हमारा साथी ने 5 मतलब फोन लगाया, फोन नहीं उठाया, ठीक है। इसने बताया नहीं, जाकर छुप गया अपने इलाके के अंदर। जब इसने गुंडागर्दी की, पहले मरतबा आया रुसवा होकर गया, दूसरी मरतबा आया, इसके लोगों ने इसके मोबाइल से एक चंदा करने के लिए वीडियो उतार रहा था। इस तरह इसको वाजे है, कई लोगों ने कहा है चंदा चोरी करता है ये, तो चंदा बटोरने के लिए वहाँ के लोगों ने पूछा वीडियो क्यों कर रहे हो? कहा मैं वजू खाना बनाता हूँ, इसलिए मेरे को फोटो की जरूरत है। वहाँ के लोगों ने कहा हमारी मस्जिद तो अवामी चलाती तो कब चलती है, तो तुम क्यों बना रहे हो वीडियो? निकाल नहीं रहा था। वहाँ के लोगों ने डांटा, डांटने के बाद उसकी हालत खराब हुई, फिर डिलीट किया। दूसरी मरतबा जरूर लेकर गया, तीसरी मरतबा जब आया ये कुटाई खाया मेरे हाथ का, आज तक आने का नाम नहीं ले रहा है। 2 मरतबा बर्दाश्त किए तो हो गया सामीन इकराम, 2 मिनट हो गया। आप सामीन इकराम ये कितना झूठ बोलता है सामीन हजरात, ये झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा है, इतना झूठ बोलता है, झूठ का कोई किनारा ही नहीं ना। झूठ का पहला झूठ इसका पकड़ा गया, ये 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस दिया था। सामीन इकराम 2 मिनट हो गया इसका, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन हजरात देख लीजिए, बात यह है इसने पहले झूठ बोला, झूठा एड्रेस दिया 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का, एक झूठ इसका पकड़ा गया। दूसरा झूठ ये है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मुनाजरा करेंगे बोलकर हमने सदर को बताया था, बोलने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस देने की तुझे क्या जरूरत थी? तीसरी बात मुनाजरा तो जब पहली बात सामीन हजरात ये बोलने नहीं दे रहा है, इसी तरह बदतमीजी करता है, बदजुबानी करता है, बीवी के बात ढंग से बात नहीं करता, कॉल पर कभी भी ये बात सही नहीं करता, बोलने नहीं देता। जब ये इसकी शिकस्त हो गई, ये जलील और रुसवा हुआ है, ये 3 बार इसके पास जाके आया। इतनी हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी के पास होता है, इतनी हिम्मत बरेलवियों के पास है, देवबंदी के पास हिम्मत नहीं है, देवबंदी के पास हिम्मत नहीं है। और मैंने मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मैं जब तक ये खामोश नहीं होगा मैं बोलते ही रहूंगा। असगरी बोलने नहीं दे रहा है, मैं 2 मिनट इसका हो चुका था, झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। इसके सदर ने जब हमें मस्जिद से निकाल दे तो हम मस्जिद में कैसे बैठे रहेंगे? इसको हमने सदर को कहा कि हम मुनाजरा करेंगे नमाज के बाद, हम वजू खाने में बैठे हैं और वजू खाने से हमें 2 आदमी पकड़ कर हमें बाहर कर दिया कि बाहर चले जाओ, यहाँ मुनाजरा नहीं होगा, यहाँ मुनाजरा नहीं होगा बोल के कमेटी कह रहा है। अब बताइए इसकी बात चलेगी? एक टके की औकात नहीं है इसकी। औकात इतनी है कि ये अपने सदर को भी आला हजरत के, सारी दुनिया को आला हजरत की बुराई करता है, अपने सदर को इतना नहीं बताया कि आला हजरत के माज़अल्लाह आला हजरत के अकायद शिरकिया कुफरिया है, बताता है दुनिया वालों को, अपने सदर को नहीं बताया। इतनी हैसियत इसको नहीं है, ये सदर के खिलाफ मुनाजरा करेगा, सदर के खिलाफ जाके मुनाजरा करेगा, इसकी हैसियत इतनी है नहीं है। और किसी भी अगर हमारे पास जितने पावरफुल इमाम भी हो, कमेटी मस्जिद का इंतजामिया कमेटी के पास होती है, कमेटी वाले इजाजत देते हैं, इजाजत नहीं दिए फिर कमेटी के घर गए, हमारे अंदर कोई कमी हो, हम अगर डर गए तो अब आप बताइए, भागा बोल के बोल रहा है। अपने मोहल्ले में जाकर हमने 40 मिनट तकरीर किए, उसके बाद हम सदर के घर गए, सदर के घर जाके तकरीबन 1 घंटे से करीब सदर से हमने गुफ्तगू की। सदर ने आला हजरत की तारीफ करके हमें ठंडा करके भेजा, आला हजरत की तारीफ की सदर ने, तब जाके हम ठंडा हुए, हमारा गुस्सा ठंडा हुआ। आला हजरत की तारीफ करने के बाद फिर हमने कहा चलो मामला ठंडा रहे, आइंदा असगरी कुछ नहीं बोलेगा। और 2 महीने तक असगरी अपने मोबाइल बंद रखा। ये इसकी डरपोक होने की अलामत ये है, हम पहली बार जाके आने के बाद 2 महीना तक अपना मोबाइल बंद रखा। इसको मोबाइल बंद रखने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हम इतना उसको हड़का के आए, इतना उसके अंदर डर और खौफ तारी करके आए कि 2 महीने तक इसको मोबाइल बंद रखना पड़ा। दूसरी बार हम इसकी मस्जिद में हम गए तो मस्जिद में तबलीग वाले बदतमीजी कर रहे थे अंदर,
तबलीग वाले बदकारी कर रहे थे, जिनाकारी कर रहे थे, तो हमने मोबाइल पे वीडियो बनाया। अरे अपने टाइम से बोलो ना, बीच में क्यों बोलते हो? तबलीग जमात वाले बदकारी कर रहे थे तो मोबाइल पे वीडियो हमने वीडियो बनाया, तो हमारे मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाया। तुम्हारा टाइम हो गया। हाँ, ये जानी है तबलीग वाले मस्जिद में जिनाकारी करते हैं, इसलिए हमने वीडियो बनाया था, तबलीग वाले ने डिलीट करवाया। तुम्हारा टाइम हो गया। पुरानी बातें छोड़ो, मौजू पे आओ, मौजू पे। पुरानी बातों से ये बना रहा है, पुरानी बातों से ये हार गया, ये जलील और रुसवा हुआ, इसके पास मुनाजरा करने की ताकत नहीं थी, आज भी ताकत नहीं है। मस्जिद में जिनाकारी का वीडियो डिलीट करवाया, तेरे देवबंदी लोगों ने, तबलीग वालों ने मस्जिद में जिनाकारी बदकारी कर रहा था, उसका वीडियो मैंने बनाया। तुम्हारा 2 मिनट होगा जलालुद्दीन, 3 मिनट होगा, 3 मिनट। इसने कहा कि हमारी आला हजरत की तारीफ सदर ने की, कज़्ज़ाब झूठा है, दज्जाल है, हमारे सदर ने नहीं की थी। पहली बात, ठीक है, इसे तस्लीम किया था वहाँ किसी का, मुझे पता नहीं वो सदर था कौन था। अभी फिर बोला है, पहली मरतब इससे पहले अपनी इस गलती पर उसने माफी मांगी थी, दूसरी मरतब फिर लात खाने आया है। नंबर 3, ये कह रहा है तेरी हैसियत क्या है, तेरी हैसियत तो कुछ नहीं, वहां से लोगों ने भगा दिया। पहली बात तो ये है, मुनाजरा तय होता है, जगह तय होती है, शराइत तय होती है। ये मरदूद जो आया था जगह तय नहीं, अचानक पहुंचता है, अचानक चोर पहुंचता है छुप करके, तो तुझे लात मार के भगाएंगे नहीं, या तुझे फूल चढ़ाएंगे? हमारा सदर जो भी तुझे हाथ मार के जूता मार के भगाया था, इसलिए भगाया था कि कोई तुझे इख्तियार करके नहीं आया था, जो छुप कर आया था। और जब तुझे बैठने के लिए कहा गया, बाहर करता तू मुनाजरा मेरे से है ना, सदर से नहीं है ना, तो मेरे से मुनाजरा करता। हाँ, अगर सदर से मुनाजरा करता तो उसका मसला है, सदर को भी इतने क्यों लड़ा है? मुनाजरा तेरे मेरे से था। तो अगर लात मांगे भगाया, तुझे लंग कर भगाया, तुझे करके भगाया, तो तू बाहर फाड़ता ना, ठीक है। नंबर 3, तो तूने कहा कि वहाँ तकरीर किया था, तकरीर से तो किया था, पहली मरतब आया था, अब आके तकरीर कर, अब तकरीर कर, तुझे लात मांगे नंगा करके ना, तुझे वही तेरा दूसरी तुझे क्या बनाएंगे वही जानते हैं। आगे दूसरी मरतब। नंबर 3, सामीन सकलन वाला ने ये मुंबई में इसको पीट कर भगाया, जेल में भगाया, इसने माफी मांगा था। तो सकलन वालों से हमने कहा था, ये मुझे रिकॉर्डिंग मेरे पर मौजूद है, इसने कहा था कि अगर सकलन पीर सकलन हो सामने हो, मैं उनका पैर पकड़ के माफी मांगता, ठीक है। ये आप हवाला भेज दो भाई, मैं हवाला भेजा हूँ उसको। ये आपको कहा था कि मुझे मुशरिक साबित करो, ये मैंने फतवा मशवरा भेजा है। जलालुद्दीन, अब तेरी अगर हिम्मत है, अगर तू मुशरिक नहीं है मुसलमान है, तो इस हवाले का जवाब दे। ये फतवा मशवरा के अंदर प्रोफेसर मशहूर साहब लिख रहे हैं, सफ़ा नंबर 529 के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर समझ कर या रसूलुल्लाह कहना बनियत हाजिर नाजिर ये शिर्क है। क्या है? पहले तो बात ये तय नहीं हुई, पहले जब 3 बार आया तो गलती किसकी थी? सामीन हजरात, अभी दूसरे मौजूद दूसरा जा रहा है। पहली बात मुकम्मल ये हो कि पहले झूठ ये बोल 3 बार, पहले तो झूठ इसका कि 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का एड्रेस दिया। दूसरी बात ये कि इसके मस्जिद में पहुंचकर हम बाहर इंतजार, पहली बार जब हम पहुंचे मुनाजरा और मुनाजरा के शरायत और मौजू तय करने के लिए ही गए थे। जब शर्त तय करने के लिए कहाँ से शर्त तय होगा, कम से कम सामने आना पड़ेगा ना। तो हम आए थे मुनाजरा के मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए, तो सदर ने हमको बाहर भगा दिया, अंदर बात करने नहीं दिया। मुनाजरा नहीं होगा ये लफ्ज बोला, मुनाजरा नहीं होगा तो हम क्या करें? मस्जिद में वहाँ लड़ाई करने खड़े हो जाएं? फिर हम अपनी मस्जिद में गए, अपनी मस्जिद से सदर के घर गए। अब ये मैं बोला ना, बाप और बेटा दोनों खुद को सदर कहते हैं या मानते हैं, वो ये खुद तय करे कौन सदर है। अगर बाप सदर है तो बाप और बेटा दोनों थे। और हमारे रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, हमारे फैजान औलिया चैनल पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें सदर ने कहा कि आला हजरत का पूरी उम्मत पर एहसान है। ये कितना बड़ा झूठा है, इसका झूठ देखिए, झूठ पे झूठ। इसीलिए फोन पे मैं मुनाजरा इसलिए नहीं करता, ये सिर्फ झूठ पे झूठ ही बोलता है। ये इसकी माँ ने इसको पेट में रखकर कितना झूठ बोलकर पेट के अंदर से इसको झूठ सिखा के दुनिया में पैदा किया, इसके खबीस इसकी माँ ने, कि ये झूठ पे झूठ ही बोलता है। सदर ने खुद कहा कि आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है। सदर ने वहाँ मस्जिद, दोनों बाप बेटा दोनों थे, बुड्ढा और बुड्ढा का लड़का। और वो कौन सदर कौन नहीं सदर वो खुद तय करे। अगर सदर के सामने सदर का बेटा ने कहा कि आला हजरत का एहसान पूरी दुनिया में है, पूरे आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत है। इसलिए हम जीत कर आए। आला हजरत को ये काफिर मुशरिक कहता है, इस सदर के सामने हमारी जीत हुई है, हम आए, जीत कर आए हैं, हम नहीं आए। तो 2 मिनट तय हुए हैं, तो अपने टाइम से बोलो।
हाँ बोल सामीन देखें, कौन कहते हैं इसमें हवाला भेजा आपने उसको? हवाला इनको हवाला हमारे चैनल पे लिंक है, चैनल पे देख लेना, हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे फैजान औलिया में अभी मौजूद है। आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है। तेरे सदर और सदर का बेटा दोनों साथ में थे, तो दोनों की गुफ्तगू मानी जाएगी, सदर की ही मानी जाएगी। अगर किसी महफिल में सुन, उसूल ये है, अगर कोई बात बोल रहा है सामने महफिल में, जिम्मेदार के सामने कोई बात बोली जा रही है, तो दोनों की बात मानी जाएगी, दोनों एक मुत्तफिक है। अरे 2 मिनट की बात नहीं, 2 मिनट बात करो ना भाई। हाँ बोल असगर देवबंदी बोल। अरे 2 मिनट बात करो बस, ज्यादा नहीं। असगर देवबंदी बोल। ठीक है टाइम दो। सामीन इसने इससे पहले कहा था कि मुझे पता नहीं वो सदर नहीं था। मैं अभी बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे, सदर बाप है बेटा है, दोनों को बाप भी सदर है बेटा भी सदर है, तो हम क्या माने। लेकिन दोनों साथ में मौजूद थे, दोनों ने कहा कि आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है, पूरी उम्मत पर आला हजरत का एहसान है। तो हमारी जीत हुई कि नहीं हुई? शिकस्त का ऐलान करो, इसकी शिकस्त का ऐलान करो। क्या शिकस्त का ऐलान करें? बोलता है मेरी बारे में बोलता है। हमको क्या पता है सदर कौन है? तो गोशी उसी पर इसरार करना, झूठा मुझे साबित कर, तू झूठा है। अपनी बारे में बोलना, तू अपनी बारे में बोलना, मेरी बारे में क्यों बोलता है? तू अपनी बारे में बोलना, क्यों सवाल क्यों करता है बिला वजह? अब तू झूठ तो तू भी बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो कहा मैं गाँव में रहता थोड़ी हूँ। टाइम दे मुझे, बता खामोश करा तेरे वो तेरे कालिए को खामोश करा। अरे तो 20 बातें तुम भी बोलते हो। अरे नहीं 20 बातें तुम भी बोलते हो भाई। मैं खामोश रहता हूँ। उसके बारे में फैसला हो जाएगा। मेरे 3 बार आने में किसकी गलती थी? झूठा बोला रहे थे तुम। खामोश कराओ, खामोश हो जाओ। अपने कटिंग बुलवाइए। पहली बात तो है, अगर हमारा किसी आदमी ने इसके मुद्दत की तारीफ कर दी तो इसका मुद्दत हकीकत में वही हो गया। तुम्हारी कई किताबों में हमारे अकाबिर के मुताबिक तारीफ की गई है, फिर तुम उसको क्यों नहीं मानते हो? तुम क्यों लात मारते हो? तुम्हारे घर से साबित है हमारे कई अकाबिरों के तारीफ की, लेकिन तुम उसको फूस डाल करके उसको अपने धर्म को हो। सामीन देखें, ये मैंने हवाला दिया है, इसने कहा था मुझे पहली बात मैं जरा साबित कर दूं। अब ये कह रहा है कि तुझे तेरी माँ ने पेट में रख करके पैदा की, झूठ बोली होगी। तो मुझे तो मेरी माँ ने पैदा की है, तुझे कुत्ती और सूअर ने पैदा किए, तुझे इंसान ने पैदा नहीं किया है। इतना बड़ा खबीज गलीज है तू, झूठ पर झूठ बोलता है। बदतमीजी बदजुबानी हो रही है। खबीज सूअर की औलाद खानवी की तरह सूअर कुत्ते से बदतमीजी जो बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब दूंगा ना। बदतमीजी कर रहा है। अभी बात जब इसके पास जवाब नहीं है, गाली गलौज कर रहा है, जवाब उसके पास नहीं है। अजगरी बेगम के पास खबीज के पास जवाब नहीं है, झूठ पे झूठ बोलता है। तभी तो मैंने बोला कि माँ ने तो पहला झूठ तू खुद इकरार किया, पहला झूठ तूने खुद इकरार किया कि 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस दिया था। पहला झूठ तूने खुद इकरार किया, तेरे इकरार नमाज के 8 किलोमीटर दूर का एड्रेस तूने दिया था, 8 किलोमीटर दूर का एड्रेस तूने दिया था। दूसरा झूठ ये है सामीन, इसने कहा 8 किलोमीटर दूर का एड्रेस किसने दिया था? 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस किसने दिया था? उसके बकौल तब मैं किसने दिया था 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस? हाँ उसको हवाला भेजो। तू खुद इकरार किया ना, हवाले की क्या जरूरत है? इकरार किया तूने, 8 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव का एड्रेस दिया था। किताब का नाम है खैर आबादी सिलसिला फजल का हवाला वो बाद में देखा जाएगा। पहले आमने सामने, तू तो आमने सामने बैठने की पहले काबिलियत हासिल कर। बात ये है कि इसके मस्जिद में बदकारी कर रहा था तबलीग वाले, अगर हमारा जिनाकारी कर रहा था तबलीग वाले, जमात छेड़ी हुई थी, जमात वाले की गंदी हरकतें मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसको ये खबीस लोग डिलीट करवाया, मुझे जबरदस्ती मेरे मोबाइल से डिलीट करवाया। मैं और मौलवी इस्माइल पर सबर करूं, ये नहीं हो सकता। जो मुझसे हो चुका वो भी बहकर सिखाए थे। सामीन हजरात, ये अभी दूसरी तरफ जरा आपने झूठ का ये पर्दाफाश कर दिया। आपने झूठ पहले ये खुद को झूठा मान ले, फिर बहस होगी। पहले खुद को झूठा मान ले। असगरी बेगम तू पहले झूठा
मान ले। फसले है खैराबादी। पहले तो आपने बता दिया खैराबादी की तरफ बात नहीं, अभी मौजूद ये साबित हो गया झूठा है, असगरी झूठा साबित हो गया। बहुत नादिम थे, असगरी झूठा साबित हो गया। मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तू पहले झूठ पर बात कर, तेरे झूठ पर बात कर पहले, उन्हीं आमाल की सजा है। मेरे मुल्क इस्माइल की झूठ पर बात कर, अंग्रेजी के साथ शहीद होता असगरी बेगम तो पहले आप झूठ पर बात कर रहा है, उभार कर उनके हवाला बात में होगी, पहले अपने झूठ पर बात कर, अपने झूठ पर पहले बात कर। तुम लोग गवाह है ना। जब इसके घर में गया तो ये सदर, इसके सदर हमारा कोई आदमी बोल रहा है, हमारा कोई आदमी, कोई आदमी नहीं बल्कि इसका सदर है मस्जिद का। सदर ने कहा, सदर का बेटा ने कहा कि आला हजरत का एहसान है पूरी उम्मत पर, आला हजरत का एहसान है पूरी उम्मत पर, तो हमारी जीत हो गई। मैंने एड्रेस दिया था, जब पूरी उम्मत पर आला हजरत का एहसान मान लिया तो हमारी जीत हो गई। असगरी की मुंह पे गोबर डाला है, इसके सदर ने असगरी की मुंह पे गोबर से ये लगाया, जूता मारा मुंह में, लेकिन असगरी के मुंह में जूते में गोबर लगा के असगर के मुंह में मारा। इसके सदर ने असगर के मुंह में गोबर लगा के जूता मारा, असगर के मुंह में गोबर लगा के जूते में मारा। इसके सदर ने साबित हो गया। और दूसरी बात ये कि दूसरी बार जब हम गए तो ये हमारे मोबाइल सुन रहा था, ये मोबाइल सुन रही थी, असगरी बेगम मोबाइल छीन रही थी, असगरी बेगम मोबाइल छीन रही थी। अब किताब की बात कर रहा है, पहले तो झूठा साबित हो रहा है, झूठ से पहले तौबा कर, सामने इसका बड़ा मौलवी झूठ से पहले तौबा कर। हमारे मुजद्दिद की बात तो बहुत दूर की बात है, तो हमसे भी बात करने के लायक नहीं है। हमारे मुजद्दिद की बात क्या करता है, धर्म की हकीकत। ये देवबंदी धर्म की हकीकत। देवबंदी धर्म में अल्लाह अल्लाह की मकर से बचना चाहिए। देवबंदी धर्म में इनके गंगोही नानकवी के जो कार्यकर्ता है, दलित धर्म में ये देवबंदी दलित धर्म को लेकर आता है दुनिया के सामने बताने के लायक नहीं है, इसलिए हमने सामने कभी नहीं बैठेगा। ये क्या लिखा है बाहर है, ये देखिए देवबंदी क्या लिखा है, देवबंदी क्या लिखा है, माज़अल्लाह गंगो के खानका में भरे मजमा में लवातिफ कर रहा था गंगोही नानकवी। एक दफा गंगो के खानका में मजमा जमा था, इसमें रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानकवी और दोनों के मुर्शिद शरीफ जमा थे। इसमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही में फरमाया मियां जरा लेट जाओ। हजरत मौलाना कासिम नानकवी शर्मा में गए, क्या करूं, ये भरे मजमा है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने सुनता लेटो 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 लेटो, बाद में फरमाया दोनों चीज ले गए। इसमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाने लगे कि ऐसा करने लगे जैसा कोई आशिक सदक अपने कल्ब को तस्लीम दिया करता है। हजरत फरमा रहे हैं क्या कर रहे हो, लोग कहेंगे कहने जाओ गंगोही ने, बेशरम ने गंगोही ने फरमाया, बेशरम गंगोही ने कहा। हाँ, ये अरवाह सलासा में है, अरवाह सलासा में गंगो के खानका में भरे मजमा में कासिम नानकवी गंगोही लवातिफ कर रहे थे। हवाला कब भेजेगा? अभी भेजूंगा हवाला। हाँ, अभी भेज रहा हूँ। एक दफा गंगो के साथ जमा था, उसका मैं भेज रहा हूँ। जी संपत भाई, हाँ, ये हवाला उसको भेज दो, मैं भेज रहा हूँ आपको, ये हवाला उसको भेज दो। हवाला छोड़, पहले ये बात कर, तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? तेरे सदर को तूने अकीदा क्यों नहीं बताया? हवाला क्यों दिया? तो पहले तू बात कर रहा था बोल के मैंने किताब पढ़ा, तो जब वो मेरी बात नहीं सुन रहा था तो मैं किताब पढ़ने लगा। हवाला नहीं इसके पास, हवाला मेरे पास हवाला है। गंगो के खानका में क्या हो रहा था सारी दुनिया जानती है। अब तो ये बता, तो ये बता तूने झूठ क्यों बोला? झूठा साबित होकर फिर मुनाजरा करेगा? बेहया बेगैरत कहीं का। गंगो के खानका में जो भी हुआ था उसके हवाला सारी दुनिया के सामने पेश कर दूंगा, लेकिन ये बता तूने झूठ बोलकर मुनाजरा करने के लिए बुलाया था और झूठा एड्रेस दिया था, और तेरे सदर ने जो कहा आला हज़रत का एहसान है पूरी उम्मत पर, तेरे मुंह पे मट्टी पड़ी कि नहीं? इतना गंदा तेरे मुंह में झूठा मारा तेरे सदर ने, बेगैरत कहीं का।
3 और 6 के अंदर तेरे सदर ने तेरे मुंह पे जूता मारा, साले हराम खोर देवबंदी, जूता मारा तेरे मुंह में तेरे सदर ने। जब सदर इजाजत न दे तो हम कैसे मुनाजरा कर सकते हैं? फिर भी हम सदर के घर गए, हिजरत की, सदर के घर गए, सबसे पहले हमारे पास हिम्मत थी, हम गए सदर के घर तक गए। तुम्हारी लड़की अबू बकर ने आप मेरी ये जात बताइए, की कुर्बान की। सदर में 3 दिन मेरे बदन के साथ बदन लगा कर ये खबीस मौजूद पे बात नहीं कर रहा है, ये झूठा साबित हो रहा है, पहले झूठा साबित हो रहा है, ये झूठा साबित हो रहा है, खबीस कहीं का अब झूठा साबित होने जा रहा है, तो ये मौजूद छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है। जब मैं आया था सामने मुनाजरा क्यों नहीं किया? 3 बार आया था तो मुनाजरा करना था, अपने सदर को मनवाना था। फिर मेरे ऊपर झूठ बनता है, मस्जिद का वीडियो बनाया था तो तेरे मस्जिद में बदकारी हो रहा था, जिनाकारी कर रहा था, उससे बात नहीं कर रहा है। देखिए ये मान गया कि इसकी मस्जिद में बदकारी होती है, ये देवबंदी लोग मस्जिद में जिनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, और झूठी ये देवबंदी लोग मस्जिद में बदकारी करते हैं, ये साबित हो गया, इसलिए भी इस पे बात नहीं कर रहा है। मेरे ऊपर झूठ बांधा के मैंने चंदा करने के लिए वीडियो बनाया। देवबंदी मस्जिद में देवबंदी तबलीग जमात के नौजवानों ने मस्जिद में बदकारी कर रहे थे तो मैंने वीडियो बनाया, तो मेरे वीडियो को डिलीट करवाया। मस्जिद में जिनाकारी कर रहे थे, ये बदकारी कर रहे थे, इसका वीडियो बनाया था तो मेरे वीडियो को मेरे मोबाइल से देवबंदियों ने मुझे घेर कर डिलीट करवाया। ये झूठ बोल रहा है कि मेरे आदमी ने मेरे मोबाइल से डिलीट करवाया बोल के बोल रहा है। हमने मस्जिद में ना वहाँ चंदा मांगा, ना मस्जिद के चंदे का वीडियो बनाया, मैंने देवबंदियों की बदकारी का वीडियो बनाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 बार कह रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो मान रहा है ये देवबंदियों की मस्जिद में बदकारी होती है, ये मुझसे बात कर नहीं पाएगा, देवबंदी मस्जिद में बदकारी होती है, मान गया। चलिए हमारी डबल जीत हुई है, बात नहीं कर पाओगे, हमारी डबल जीत हुई है यार। सुनते नहीं हो, असगरी के धज्जियां उड़ गई, असगरी बेगम की धज्जियां उड़ गई। आज देखो चैनल पे डालूंगा तो देवबंदियों की नाक कट जाएगी। आज के बाद देवबंदी मुंह दिखाने लायक, देवबंदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब बात कर रहा है किताबों पर, और आला हजरत के हमारी किताबों में देवबंदियों की तारीफ है, देवबंदी गोबर की कीड़े, देवबंदी हमारी किसी किताब में देवबंदियों की तारीफ नहीं है, हमारी किसी किताब में भी देवबंदियों की तारीफ नहीं है, एक लफ्ज भी नहीं। हमारी किताब में सिर्फ इतना है कि देवबंदी से बड़ा दुनिया में कोई काफिर नहीं। हमारी किताब में यही है कि देवबंदियों से बड़ा कोई काफिर नहीं है, देवबंदियों से बड़ा कोई काफिर नहीं है, देवबंदी से बड़ा घटिया काफिर दुनिया में ताकि हमें कोई काफिर इतना बड़ा काफिर पैदा नहीं होगा जितना बड़ा काफिर देवबंदी है। ये लोग अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, माज अल्लाह इनके जो जामिन अली जलालाबादी है, माज अल्लाह अल्लाह को भी जिनाकार कहता है, इनके जामिन अली जलालाबादी कहता है, जामिन अली जलालाबादी के अल्लाह भी जिना करता है, माज अल्लाह इनके पीर जामिन अली जलालाबादी कहता है कि अल्लाह भी जिना करता है, माज अल्लाह, माज अल्लाह। बेवकूफ देवबंदी, नालायक देवबंदी, तू क्या मुनाजरा करेगा? तेरी क्या औकात है साले हरामजादे देवबंदी? फोन काट देते हैं।